नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 6 की विज्ञान की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा अध्याय है 8 सूक्ष्म जीव। अध्ययन बिंदु सूक्ष्म जीवों के प्रकार, लाभदायक सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाव हेतु सामग्री का उचित रखरखाव। हमारे आसपास अनेक सजीव पाए जाते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं जैसे ब्लू व्हेल, हाथी, बरगद का पेड़ आदि, और कुछ इतने छोटे होते हैं जिन्हें आंखों से भी नहीं देखा जा सकता है जैसे अमीबा, जीवाणु, वायरस आदि। ऐसे सजीवों को जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म जीवों को आसानी से देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहलाता है। सूक्ष्म जीव गतिविधि 1। ब्रेड या रोटी को नमी वाले स्थान पर रखिए और प्रत्येक दिन इसमें होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कर सूचीबद्ध कीजिए। कितने दिनों में इनकी सतह पर सफ़ेद तंतु जैसी संरचनाओं एवं काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए। आपको किस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं? क्या आपको यह संरचनाएं बिना आवर्धक लेंस के भी दिखाई दे रही हैं? ये संरचनाएं क्या हैं? ये संरचनाएं कहाँ से आई हैं? ये संरचनाएं कवक के तंतु एवं बीजाणु हैं। कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बीजाणु हवा में विद्यमान रहते हैं। अनुकूल वातावरण व पोषण की उपस्थिति में ये वृद्धि कर ऐसी तंतु रूपी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। गतिविधि 2। एक तालाब या पोखर के जल की कुछ बूंदों को कांच की स्लाइड में फैलाकर सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखिए। आपको किस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं? ये संरचनाएं क्या हैं? जल की एक बूंद में अनेक प्रकार के जलीय सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। अतः सूक्ष्म जीव सामान्यतः हवा, पानी, मिट्टी, गर्म जल स्रोतों, बर्फीले क्षेत्रों, दलदली भूमि अर्थात सर्वत्र पाए जाते हैं। ये जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। प्रति ग्राम मिट्टी में लगभग 2.5 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। चित्र 8.2 में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को दिखाया गया है। अमीबा, कवक, पैरामीशियम, वायरस, जीवाणु, शैवाल, कवक, मशरूम, ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार, ये सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं। विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु, वायरस, ये सूक्ष्मतम संरचनाएं हैं। इन्हें सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं क्योंकि इसमें सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रकृति में ये निर्जीव की तरह रहते हैं, लेकिन जब किसी सजीव में प्रवेश करते हैं तो इनमें वृद्धि एवं गुणन होता है। यह पादपों एवं जंतुओं में कई प्रकार के रोग फैलाता है। उदाहरण टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमबी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी आदि। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है जो जीवाणु फिल्टर में से भी छन जाती है। इसके द्वारा पादपों में बैंगन का लघुपन एवं तिल की फिल्लोड़ी नामक रोग होते हैं। इन्हें पादप जगत के बहरूपिया भी कहते हैं। जीवाणु, ये प्रोकैरियोटिक एवं एक कोशिकीय जीव हैं। हमारे आसपास के प्रत्येक स्थान पर जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस आदि। कवक, इन्हें फफूंद या फंगस या कवक भी कहते हैं। ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले सूक्ष्मजीव होते हैं। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। कुछ कवक मृतोपजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण की विधि द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम, सांप की छतरी। कुछ कवक पादपों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। उदाहरण गेहूं पर पक्सीनिया क्रेमिनिस ट्रिटिसाई, काला कीट रोग, तथा बाजरे पर
स्क्लेरोस्पोरा, ग्रामीणी कोला, जोगन रोग आदि। कुछ कवक शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ ये एक कोशिकीय जीव है, उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम आदि। शैवाल ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले पादप हैं। शैवालों की उपस्थिति के कारण ही तालाबों, नदियों, पोखरों और नालों आदि का पानी हरा दिखाई देता है। उदाहरण क्लेमाइडोमोनस, क्लोरेला, यूकेरियोटिक एक कोशिकीय, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय एवं नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय। लाभदायक सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। आओ ऐसे सूक्ष्म जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। गतिविधि 3, दही बनाना। आवश्यक सामग्री दूध, दही, जावण, भगोनी, ढक्कन इत्यादि। विधि: दूध को उबालने तक गर्म तथा गुनगुने होने तक ठंडा कीजिए। गुनगुने दूध के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दही, जावण डालकर अच्छी तरह से हिलाइए और बर्तन को ढक दीजिए। अब बर्तन को अपेक्षाकृत रसोई के गर्म हिस्से में रख दीजिए। सर्दी के मौसम में इसे आटे की टंकी में रखना चाहिए। सुबह उठकर देखने पर प्रेक्षण दूध दही में बदल जाता है। निष्कर्ष: दही, जावण में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के द्वारा यह दूध दही में बदल जाता है। उपर्युक्त गतिविधि से यह ज्ञात होता है कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। सूक्ष्म जीवों से लाभ: खाद्य सामग्री का निर्माण। दही, पनीर, सिरका आदि के निर्माण में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। यीस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में व जलेबी बनाने हेतु प्रयुक्त घोल में खमीर उठाने के लिए किया जाता है। क्लोरेला का उपयोग सूप एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। क्लोरेला निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। औषधि निर्माण में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक नामक जीवाणु से विटामिन B12 तथा एंथ्रेक्नाइड बेसिलाई नामक जीवाणु से रोग प्रतिरोधक पदार्थ तैयार किया जाता है। पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि बनाई जाती है। इसका उपयोग टीके एवं प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण: जीवाणुओं की कई प्रजातियां व अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को पादपों हेतु उपयुक्त यौगिकों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण अथवा नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाती है। उदाहरण दलहनी पौधे जैसे मूंग, मोठ, चना, मटर की जड़ गुलिकाओं में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु। मटर या मूंग या मोठ के पौधे को जड़ सहित उखाड़िए। पानी से धोकर जड़ों से चिपकी मिट्टी को साफ कीजिए। आपको जड़ों में क्या दिखाई दे रहा है? ये गांठ रूपी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? वे किस कारण बनती हैं? इनका क्या कार्य है? क्या ये सभी प्रकार के पौधों की जड़ों में पाई जाती हैं? इन गांठदार संरचनाओं को जड़ गांठें या गुलिकाएं कहते हैं। इनमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने में सहायक है। नाइट्रेट से भूमि उपजाऊ बनती है। पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत यही नाइट्रेट नामक यौगिक है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अभिन्न घटक है। किसान इसी कारण एक वर्ष दलहनी फसलें जैसे मूंग, मोठ, ग्वार तथा दूसरे वर्ष अनाजी फसलें जैसे बाजरा, ज्वार आदि की बुवाई करता है। नाइट्रोजन चक्र: जब मृत जंतुओं एवं पादपों का अपघटन होता है तब उनमें उपस्थित नाइट्रोजन गैस मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। यही नाइट्रोजन पादपों द्वारा फिर से ग्रहण की जाती है। इस प्रकार प्रकृति में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में बदलकर सजीवों में पहुंचना
तथा पुनः इनसे नाइट्रोजन का मुक्त होकर वायुमंडल में मिलना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। ह्यूमस निर्माण में जीवाणुओं के द्वारा पत्तियां, गोबर व अन्य अपशिष्ट पदार्थ अपघटित होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं। इसी कारण मृदा उपजाऊ बनती है। टूथपेस्ट बनाने में जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक सूक्ष्मजीव का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। हानिकारक सूक्ष्मजीव। लाभदायक होने के साथ साथ कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। आइए इन हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी करें। कुछ महत्वपूर्ण हानिकारक सूक्ष्मजीव निम्नलिखित हैं। पहला, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगाणु कहते हैं। मनुष्य में 6 टीबी, कुकर खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हैजा, मलेरिया, चर्म रोग आदि इन्हीं सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं जंतुओं में सूक्ष्मजीवों से होने वाला भयानक रोग है। गाय में खुरपका एवं मुंहपका रोग वायरस द्वारा होता है। नींबू का कैंकर जीवाणुजनित, गेहूं की रस्ट कवक जनित, भिंडी का पीतसिरा मोजेक वायरस जनित आदि रोग सूक्ष्मजीव द्वारा होते हैं। सिट्रस कैंकर रोग युक्त नींबू का फल। खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाना। अनाज, दालें, पके हुए फल, भोजन, अचार आदि सूक्ष्म जीवों के कारण खराब हो जाते हैं। संक्रमण से बचाना चाहिए। खाद्य पदार्थों को विषाक्त करना। क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं, जिससे इन्हें ग्रहण करने वालों को उल्टी दस्त होने लगती है। कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट करना। कपड़े, कागज़, लकड़ी, चमड़ा आदि से बनी सभी प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं को सूक्ष्मजीव खराब कर देते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। सूक्ष्मजीवों से बचाव हेतु सामग्री का उचित रखरखाव। हानिकारक सूक्ष्मजीवों से बचाव के उपाय। घरों में अनाज, दालें, कपड़े आदि को समय समय पर धूप में सुखाना। पकाई हुई दाल, दूध आदि भोज्य पदार्थों को ठंडी जगह रखना। अचार में तेल, मुरब्बों में शक्कर आदि डालना। सिरके का उपयोग कर भोज्य पदार्थों को संरक्षित करना। धान एवं दालों में पारद गोली एवं नीम की पत्तियों का उपयोग करना। खाद्य परिरक्षण। हम घर पर बचे हुए भोजन को किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं? खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड में क्या परिवर्तन होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन संदूषित होने पर क्या होता है? क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? गतिविधि 5। घर पर रखे हुए आमों को कुछ दिन ऐसे ही बाहर पड़ा रहने दीजिए। 6-7 दिनों बाद उन्हें देखिए कि क्या होता है। ये सड़ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आम तो सड़ गए हैं, परंतु आपकी दादी जी, माताजी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक खराब नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? यह खाद्य पदार्थों के परिरक्षण द्वारा ही संभव है। खाद्य परिरक्षण। खाद्य पदार्थों व भोजन की पौष्टिकता व गुणवत्ता को यथावत बनाए रखने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। खाद्य परिरक्षण के सामान्य तरीके। शीतलन। रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया में तापमान कम होता है। कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रिया की दर में अत्यधिक कमी आ जाती है, जिससे इनकी वृद्धि नहीं होती। अतः रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने पर खाद्य सामग्री जल्दी खराब नहीं होती है। कम ताप पर खाद्य पदार्थों को रखने की विधि को रेफ्रिजरेशन शीतलन कहते हैं। आजकल किसान एवं व्यापारी फलों, सब्जियों आदि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए शीत गृहों, कोल्ड स्टोरेज का उपयोग करते हैं। निर्जमीकरण।
एक दशक पहले तक इंजेक्शन लगाने से पूर्व कांच की सिरिंज व सुई को उबलते हुए पानी में गर्म करते थे। इन्हें गर्म क्यों करते थे? गर्म करने से ये जीवाणु रहित हो जाते थे। आजकल अस्पतालों में किस प्रकार की सिरिंज काम में ली जाती है? आजकल काम में ली जाने वाली सिरिंज व सुइयां निर्जमीकृत होती हैं तथा इनका एक ही बार उपयोग किया जाता है। इंजेक्शन की सिरिंज व सुई को उबलते जल में गर्म कर रोगाणु मुक्त करने की प्रक्रिया निर्जमीकरण कहलाती है। ऑपरेशन के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले औजारों एवं सामग्री को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने हेतु ऑटोक्लेव नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो प्रेशर कुकर की भांति कार्य करता है। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा भी वस्तुओं को रोगाणु रहित किया जाता है। पार्श्वीकरण आजकल डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ रहा है। डिब्बों या बोतलों में बंद दूध व अन्य खाद्य पदार्थों को डिब्बों में अथवा बोतलों में भरने से पहले 60 डिग्री तापमान पर 30 मिनट तक गर्म कर ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया 2 से 3 बार करने से इनमें उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की यह विधि पार्श्वीकरण कहलाती है। इन पार्श्वीकृत खाद्य पदार्थों को डिब्बों में भरने के बाद उसमें उपस्थित हवा को निकालकर बंद कर दिया जाता है, जिससे हवा के अभाव में सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं। डिब्बे पर अंकित वह दिनांक जिसके पूर्व उस खाद्य पदार्थ का उपयोग कर लेना चाहिए, उसे एक्सपायरी दिनांक कहते हैं। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को खरीदने से पूर्व एक्सपायरी अवधि पार दिनांक अवश्य देखनी चाहिए एवं इस प्रकार के डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का उपयोग एक्सपायरी दिनांक से पहले कर लेना चाहिए। निर्जलीकरण, इसमें खाद्य पदार्थों से जल को निकाल दिया जाता है। उदाहरण अनाज और दालों से नमी हटाने के लिए इन्हें धूप में सुखाया जाता है। उबालकर द्रव्य खाद्य पदार्थों को उबालकर उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया जाता है। उदाहरण दूध व जल आदि। रसायनों का उपयोग कर ऐसे पदार्थ जो खाद्य पदार्थ परिरक्षण में मदद करते हैं वे परिरक्षक कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग शरबत, स्क्वैश, केचप आदि के परिरक्षण में किया जाता है। नमक, शक्कर, तेल व सिरके का उपयोग कर मांस, अचार, जैम, जेली और सब्जियों के परिरक्षण में नमक, शक्कर, तेल व सिरके का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीव नाशक पदार्थ, गंदे हाथों को धोने के लिए साबुन का उपयोग किया जाता है। गंदे आंगन, शौचालय, स्नानघर आदि को जीवाणु रहित करने के लिए फिनाइल का उपयोग करते हैं। जल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्बोलिक अम्ल का उपयोग सूक्ष्म कीटनाशक पदार्थ के रूप में किया जाता है। आपने क्या सीखा? सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं: विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, माइकोप्लाज्मा। दही, सिरका, पनीर आदि के निर्माण में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने में यीस्ट कवक का उपयोग किया जाता है। क्लोरेला नामक एक कोशिकीय जीव द्वारा खाद्य सामग्री बनाई जाती है। पेनिसिलिन नामक औषधि पेनिसिलियम नामक कवक से बनाई जाती है। मटर के पौधे की जड़ों में उपस्थित राइजीबियम नामक जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोट में बदल देता है। सूक्ष्मजीव पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। रेफ्रिजरेशन द्वारा वस्तुओं को सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सकता है। पार्श्वीकरण क्रिया द्वारा डिब्बाबंद वस्तुओं को सूक्ष्मजीव रहित किया जाता है। इसी के साथ यह पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।